नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। और मैं आपका हॉस्ट आपके सामने लेके एक बार फिर हाजिर हूँ आईपीएल 2024 के 10वें मैच की प्रेडिक्शन लेके। तो दोस्तों, जो 10वां मैच है वो होने जा रहा है आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में, यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जो कि लड़कियों ने अभी अभी डब्ल्यूपीएल में ये कप नामदे कर लिया था। और दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि पहले एक बार गौतम गंभीर की कप्तानी में कप उठा चुकी है और गौतम गंभीर को एज ए कोच, एज ए मेंटर नियुक्त करके दोबारा से आगे बढ़ने की राह देख रही है। तो दोस्तों, अगर इस मैच की बात करें तो ये मैच 29 मार्च के दिन शाम को 7:30 बजे से एम एच चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्टार्ट होता नजर आ जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में दोनों टीम को कंपेयर करते हैं, स्टेडियम पे टॉस करते हैं, लास्ट में गूगल की मैच प्रेडिक्शन के साथ अपनी खुद की मैच प्रेडिक्शन आपको देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉस की प्रेडिक्शन के साथ फैंटेसी 11 टीम क्रिकेट से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो फिर देरी ना करते हुए सीधा सीधा जाके ज्वाइन कर लेना। और साथ ही एक चीज याद रखना, मेरी जो लिंक है ना उसी से ज्वाइन करना, नाम सर्च मत कर लेना, क्योंकि भैया पायरेसी का जमाना है। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स मेरे नाम से भी बन चुके हैं। और साथ ही अगर पहली बार वीडियो देखने आए तो कंजूसी ना करते हुए एक लाइक का बटन दबा करके कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात प्रेडिक्शन और प्लेइंग 11 या पिच रिपोर्ट्स की नहीं होगी, साथ में आपके सामने फैंटेसी 11 टीम की भी होगी। और अगर वीडियो पसंद ना जाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और फैमिली का हिस्सा बन जाए, क्योंकि बेल आइकन का नोटिफिकेशन आपके सामने रहेगा। तो भैया, मैं और यूट्यूबर्स की तरह मेरा टाइम तो फिक्स है नहीं, मेरे जब मूड करता है ना मैं वीडियो को सरका देता हूँ, यानी कि डाल देता हूँ, और आपको जाकर के वीडियो देख लेनी है। और आप लास्ट ट्रैक उठा के देख लो रिकॉर्ड कि मेरे ऐसा आईपीएल में मैंने आपको कितने सारे मैचेस बैक टू बैक पासेस देता जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब बात कर लो दोनों टीम की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की। शुरुआत कर ले हम आरसीबी से। तो आरसीबी का आपको पता है कि लास्ट मैच पंजाब किंग्स से 4 विकेट से शानदार तरीके से जीत कर आ रही है। और अगर टीम की बात करें तो फाडू प्लेसिस की कप्तानी में विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, अल्जारी जोसेफ, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज और एसटीआर और महिपाल लेब्रोड यहाँ पे एज इम्पैक्ट प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करूं लास्ट मैच में अच्छी बैटिंग की, तो दोस्तों विराट कोहली तो भैया बच्चा आने के बाद तो एवरग्रीन सितारे हो गए हैं। थोड़े से अनलकी रहे, सेंचुरी तक नहीं जा पाए, 77 रन बनाए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात है ना वो ये कि साला T20 वर्ल्ड कप आते ही दिनेश कार्तिक को क्या हो जाता है। दिनेश कार्तिक एक तरह से प्रोएक्टिव हो जाते हैं और यहाँ आकर ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर वहां पे जाके T20 वर्ल्ड कप में इनकी बेस चली जाएगी कुएं में। तो भैया सेलेक्टर्स, अगर आप सुन रहे हो तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, दिनेश कार्तिक को ना चुनना। तो दिनेश कार्तिक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, अपनी टीम को फाइनल टच दिया था और अच्छे से जिता दिया था। वही बॉलिंग में ग्लेन मैक्सवेल, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज और यास्तियार ने विकेट लिया था। और लास्ट मैच तो ये 4 विकेट से जीती गई थी पंजाब किंग्स से। अब बात अगर केकेआर की कर ले तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर की कप्तानी में फिलिप साल्ट, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, मिशेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, सूरज शर्मा जैसे सितारे देखने को मिलेंगे। लास्ट में अच्छी बैटिंग की बात करें तो यहाँ पे फिलिप साल्ट के साथ में रमनदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया था। आंद्रे रसेल ने तो जबरदस्त 74 रन क्या मारे थे भाई, इनके छक्कों को तो कौन भूल सकता है। भाई बॉलिंग में आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती ने एक विकेट लिया था। तो सबसे बड़ी जो एक थ्रेट की बात है ना आरसीबी के लिए इस मैच में, वो है आंद्रे रसेल। अगर चल गया तो इतना कूटेगा कि भाई छठी का दूध याद दिला देगा, और जो ना चला तो कोई बात नहीं। और एक उनको वरुण चक्रवर्ती के साथ में आंद्रे रसेल से ही बच के रहना पड़ेगा। और अगर लास्ट मैच की बात करें तो दोस्तों सनराइजर हैदराबाद से 4 रन से रोमांचक तरीके से ये जीत कर आ रही है। तो दोस्तों समझ लो इसका पोटेंशियल ऐसे ही कि अभी अभी किस तरह से हैदराबाद ने मुंबई को धोया है, तो अपने आप में मजबूत टीम बनकर आ रही है। अब बात अगर हेड टू हेड की करूं तो दोनों टीम्स के बीच में 33 मुकाबले हुए हैं, जहां आरसीबी 14 मैच और केकेआर 19 मैच जीती है। आरसीबी का केकेआर के खिलाफ हाई स्कोर 213 का, लो स्कोर 49 रन का रहा है, और केकेआर का आरसीबी के खिलाफ हाई स्कोर 222 का, लो स्कोर 84 रन का रहा है। अगर गाइस मैं बात करूं लास्ट ईयर की आईपीएल की, तो दोनों के बीच में 2 मुकाबले हुए थे और दोनों के दोनों गए थे केकेआर के खाते में। तो अगर रिकॉर्ड्स को उठा के देखें तो आरसीबी से काफी ऊपर नजर आती है हमारी केकेआर। अब बात करूं लास्ट 5 मुकाबले की, तो आरसीबी ने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे, और वही सेम पिक्चर है केकेआर की, यानी कि 3 जीत और 2 हार। अब अगर बात करूं एम एच चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की, तो यहाँ पे आरसीबी के जो 10 लास्ट मुकाबले उनमें से 6 जीते हैं, 4 हारे, और केकेआर ने भी 10 में 7 जीते और 3 हारे हैं। तो भैया हर जगह केकेआर वालों और वो लौड़बो जीतो वाली कंडीशन क्यों कर रहे हो, इन गरीबों को छोड़ो यार। अब बात अगर पॉइंट्स टेबल की करूं तो केकेआर नंबर 4 पर है, 1 में से 1 मुकाबला जीत के, और आरसीबी नंबर 6 पर है, 2 में से 1 मुकाबला जीतकर 1 हारी भी है।
अब बात हो जाए यहाँ पे एम एच रंगासामी स्टेडियम के स्टेट्स की, तो टोटल 156 आईपीएल के मुकाबले हुए हैं, जहाँ पहले बैटिंग करने वाली टीम 69 मैच और दूसरी बैटिंग करने वाली 85 मैच जीती है। तो दो मुकाबले टाई भी रहे हैं। एवरेज स्कोर 66 का, हाई स्कोर 263 का जो आरसीबी का रहा है, लो स्कोर 82 का, वो भी आरसीबी का रहा है। तो आरसीबी वाले भी अपने आप में कम नहीं है, सबसे बड़ा भी है और सबसे कम भी वही स्कोर हमारा है। अब बात अगर पिच के मिजाज की करूं तो दोस्तों ये पेसर्स के लिए 52%, स्पिनर्स के लिए 48% मत कर दिया, लेकिन जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ग्राउंड छोटा है, आउटफील्ड तेज है, पिच एक तरह से सपाटी मिलती है। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह का जो मैच था मुंबई वर्सेस सनराइजर हैदराबाद का, उसी का रिपीट टेलीकास्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम्स के पास बाकी पोटेंशियल मौजूद है अच्छा स्कोर बनाने का। लेकिन हाँ, यहाँ एक पिच और है जो स्पिनर्स को मदद करती है। अगर यहाँ स्पिनर्स कामयाब होते तो फिर एक हाई स्कोरिंग मैच नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम ये आशा कर सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर मैचेस 190 प्लस ही जाते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात अगर टॉस ही करूं तो यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही चुनना पसंद करेगी, और टॉस की प्रेडिक्शन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो बात हो जाए अपनी खुद की मैच प्रेडिक्शन की, तो उससे पहले हम गूगल की मैच प्रेडिक्शन भी देख लेते हैं। दोस्तों जो गूगल की मैच प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे केकेआर के साथ जाती हुई नजर आती है, क्योंकि भैया हर चीज में एडवांटेज लिए हुए बैठी है। लेकिन भैया जी यहाँ पे अपन थोड़ा सा ले रहे हैं रिस्क, और अपन जा रहे हैं आरसीबी के साथ। तो इस मैच को जीत रही है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो दोस्तों ये तो मेरी पर्सनल मैच प्रेडिक्शन है, जो आपको लगता है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं आपको टॉस की प्रेडिक्शन तो दूंगा ही, साथ में अगर इस प्रेडिक्शन में कुछ चेंजेस होता है, कुछ बात होती है, तो टेलीग्राम पे अपने कम्युनिकेशन संपर्क बना रहता है। तो अब ये बात हो गई प्रेडिक्शन की। अब बात कर ले हम थोड़ी सी फैंटेसी 11 टीम की। दोस्तों जैसा कि आपको पता फाल्तू प्लेसेस तो फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो इस मैच में चल सकते हैं। साथ में विराट कोहली और कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, इनको मैं यहाँ पे उठाऊंगा। वही बॉलिंग में मोहम्मद सिराज, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है, और यश दयाल और मयंक डागर को भी लूंगा। अगर ये किसी अच्छे स्पिनर्स को अंदर डालते हैं तो इनके लिए फायदा होगा, जो कि मैं आपको अपनी फैंटेसी 11 प्लेइंग 11 में बता ही दूंगा। और दूसरों केकेआर की बात करें तो यहाँ पे मैं श्रेयस अय्यर के साथ में वेंकटेश अय्यर को भी लूंगा, नीतीश राणा को भी लूंगा। फिलिप साल्ट यहाँ अच्छा कर सकते हैं, और आंद्रे रसेल को तो भाई लेना बनता है, क्योंकि बॉलिंग में नहीं तो बैटिंग में चलेगा, और हो सकता है दोनों में ही कर जाए। और वहीं बॉलिंग स्पिनर्स में मैं वरुण चक्रवर्ती को लेना पसंद करूंगा, साथ में हर्षित राणा को भी ले लूंगा। अब बात दोस्तों ये 11 प्लेयर्स की हो गई। अब बात कप्तान और वाइस कैप्टन की है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे कैप्टन विराट कोहली के साथ जाऊंगा। इसको कैप्टन अब आप कैमरन ग्रीन और विराट कोहली में से किसी को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से अभी तक चुन सकते हो, लेकिन जो फाइनल अपडेट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो दोस्तों आज मैंने आपके सामने बात की आईपीएल 2024 के 10वें मैच की प्रेडिक्शन के बारे में। आशा करता हूँ बड़ी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि कमेंट में बहुत बड़ी कंजूसी है, कंजूसी ना करें। तो मिलता है नई जानकारी लेकर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।